हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर। आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाई विस्कोता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 11th क्लास आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि यह आपके फाइनल एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है, इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, टर्म 2 का मॉडल सेट नहीं आया था, लेकिन मैंने टर्म 2 के सिलेबस के अनुसार इस मॉडल सेट को अपने से तैयार किया हूं। इसीलिए यहाँ देख लीजिए, यह 11th क्लास का है, पॉलिटिकल साइंस है, 40 नंबर का हुआ। 1.5 घंटा का समय की जगह पर आपको 1 घंटा समय दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी, यहाँ पर आपको कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेगा, जिनमें से आपको 14 क्वेश्चन को हल करना है। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है। ये 3 अंक के होंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक का निर्धारित किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिकल पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। पॉलिटिकल पुस्तक किसने लिखी? अरस्तु। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, और पॉलिटिकल शब्द की रचना किसने की? तो प्राचीन में यूनान के अरस्तु ने नगर, राज्य एवं शासन व्यवस्था को मिलाकर पॉलिटिकल शब्द की रचना की है। इसके बाद है किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो राइट आंसर है थॉमस जेफरसन। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वतंत्रता की परिभाषित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ है स्वराज, अर्थात किसी विदेशी शासन के चंगुल से मुक्त। 1947 में भारत को ऐसी स्वतंत्रता मिली। इसके बाद क्वेश्चन है निर्वाचन व्यवस्था में 3 प्रस्तावित सुधार बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, निर्वाचन की घोषणा तथा निर्वाचन प्रक्रिया होने तक मंत्रियों द्वारा सरकारी तंत्र के प्रयोग पर पाबंदी। दूसरा नंबर हो जाएगा निर्वाचन से पूर्व अधिकारियों को नियुक्ति एवं स्थानांतरण पर प्रतिबंध। तीसरा का हो जाएगा मतदाता पहचान पत्र के प्रयोग की अनिवार्यता। इसके बाद क्वेश्चन हमारा हो गया, भारत में वयस्क मताधिकार पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। भारत में वयस्क मताधिकार, भारत के संविधान ने अनुच्छेद 326 में कहा है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 18 वर्ष की उम्र आयु प्राप्त भारत का नागरिक मताधिकार प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वह कोई भी धर्म के जाति के भेदभाव के बिना ही वह अपना समान अधिकार उसे मत देने का प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है अधिकार के किन्हीं 4 प्रकारों को लिखिए। नंबर 1 नैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और मानव अधिकार होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, केंद्र एवं प्रांतों के बीच कार्यपालिका संबंधी संबंध बताइए। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र एवं प्रांतों के बीच कार्यपालिका संबंधों का वर्णन निम्न प्रकार है। नंबर 1, संविधान का अनुच्छेद 257 में कहा गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका का प्रयोग इस प्रकार से करे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति से न हो। इसके बाद केंद्र राज्यों को कोई भी ऐसा निर्देश दे सकता है जो राज्य वह परिस्थितियों में आवश्यकता समझी। आपातकालीन स्थिति में राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों में सौंपा जाता है तथा वह कोई भी आवश्यक निर्देश दे सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, राजनीतिक शब्द की व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से बनी हुई, जिसका अर्थ होता है नगर, राज्य होता है। प्राचीन यूनानी में छोटे छोटे नगर राज्यों में हुआ करता था। उस समय राजनीति शास्त्र का इन राज्यों से संबंधित था। इसके अंतर्गत मानव जीवन के सभी पक्षों एवं पहलुओं को अध्ययन किया जाता था, चाहे वे पहले आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक ही क्यों न हो। धीरे धीरे राजनीति शास्त्र का एक विशिष्ट विषय के रूप में लोगों के समक्ष आया गया, और आज राजनीतिक शास्त्र वह शास्त्र है जो मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। इसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा को
व्यक्ति सार्वभौमिक अधिकार कहा जाता है। क्यों? शिक्षा को सार्वभौमिक अधिकार इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे व्यक्तियों का संपूर्ण कल्याण होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार के लिए क्या योग्यता होती है? तो भारत में सभी मत्स्य नागरिकों को मताधिकार देने का होता है। उसका 18 वर्ष होना चाहिए, वह पागल नहीं होना चाहिए, मताधिकार सूची में नामांकन होना चाहिए, देशद्रोही नहीं होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इस तरह से वो भारत में मत देने का अधिकार उससे प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बराबर क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन के आरक्षण से क्या प्रावधान है? प्रावधान है, इन प्रावधानों को नेतृत्व का खाक किस प्रकार बदला जाता है? तो 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान शोषण अधिनियम अर्थात नए पंचायत राज अधिनियम को लागू किया गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए संशोधित के लिए लिखित हो गया, अनुसूचित जनजाति जनजातियों की संख्या के अनुसार तथा कम से कम 1/3 भाग दिया गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है, पिछले वर्गों में हेतु स्थानों का स्थानांतरण किया गया, लेकिन इस प्रकार के आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 335 में निर्धारित आरक्षण अवधि के पूरा न होने पर समाप्त हो गया, किंतु महिलाओं का आरक्षण जारी रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन करता है, भारतीय नागरिकों के 5 मौलिक अधिकारों या कर्तव्यों को लिखिए। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि नंबर 1 संविधान का पालन करे और उसके संस्थाओं, ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोग कर और पालन करे। भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे देश की रक्षा करे और अहम किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5वां हो जाएगा, भारत के सभी लोगों को समाधान और प्राधिक की भावनाओं से निर्माण करे। जो धर्म, जाति और प्रदेश या कोई भी वर्ग का हो, भेदभाव से परे रहे। ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत की? इसके मुख्य उद्देश्यों को बताइए। तो उद्देश्य प्रस्तावित संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि संविधान सभा ये भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाने का हृदय निश्चय करते हैं जिनमें भारत के सभी निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। विचार, भाषण, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, कानून और अवसर और कानून के समक्ष सब अल्प वर्गों और अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो। इस तरह से यहाँ बताया गया। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, नैतिक कर्तव्य का अर्थ बताइए। तो नैतिक कर्तव्य उस कर्तव्य को कहते हैं जो नैतिकता पर आधारित होती है, अर्थात राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत समाज की सेवा करना, गुरुओं का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, ईमानदारी रखना, माता पिता को आज्ञा का पालन करना आदि आते हैं। इस तरह से नैतिक होता है। इसके बाद समानता के कितने प्रकार होते हैं? तो लॉर्ड वाइस के अनुसार समानता के निम्नलिखित 5 प्रकार हैं। नागरिक समानता, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक और आर्थिक समानता। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस प्रतिवेदन के साक्षरता, शैक्षणिक स्तर पर आयु संभव है अर्थात मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न समझातीय सामाजिक संकेतों के आधार पर देशों को दर्जा प्राप्त किया जाता है। इसी को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है क्यों? उसके बारे में बताइए। तो भारत राज्यों का संघ है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, अपनी अपनाई जाती है। इनके 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों को मिलाकर सभी का एक संपूर्ण बनाया गया है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्ष्य निम्नलिखित है। शक्तियों का विभाजन प्रत्येक संघीय देश की तरह भारत में भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित किया गया है। इन शक्तियों के विभाजन के 3 होते हैं। पहला, लिखित संविधान। संघीय व्यवस्था के लिए लिखित संविधान की आवश्यकता होती है जिसमें केंद्र और अन्य राज्यों की इकाइयों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वर्णित किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑंग सान सू और नेल्सन मंडेला की पुस्तकों की किसे आदर्श की शक्ति की पर चर्चा की गई है? तो इन दोनों का महानेताओं की पुस्तकों की सुंदरता के आदर्श की शक्ति की प्रशंसा की गई है अर्थात चर्चा की है। तो